हाय किड्स। आज रैशनल नंबर क्लास 7 का एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 2 करने वाले हैं और ये मैं समझाने वाली हूँ आपको दो मेथड से। ठीक है, तो कुछ स्कूल में टीचर्स एक तरह से सिखाती हैं, दूसरे स्कूल में दूसरे तरीके से, तो इसलिए मैं दोनों ही कवर करने वाली हूँ इस वाले क्वेश्चन में। जिसमें आपको कन्वीनियंट लगे आप उसमें करना, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट वाला 7/24 माइनस 17/36 ये कैसे कर सकते हैं हम। तो एक चीज़ आप समझ लो कि इसमें हमें, ठीक है, डिनोमिनेटर 24 और 36 है, तो हमें सबसे पहले आपको एलसीएम निकालना है। एलसीएम ऑफ 24 एंड 36 कैसे करेंगे। 24 लिखेंगे, फिर 36 लिखेंगे, फिर उसको देखेंगे किससे डिवाइड होगा। ये 2 से दोनों डिवाइड होगा, ठीक है, क्योंकि 4 और 6 दोनों ही इवन नंबर है, तो 2 से करें। ठीक है, वैसे 3 से भी हो सकता था, लेकिन छोटे नंबर से आपको शुरू करना चाहिए। अभी भी ये दोनों 2 से जाएंगे, तो इसको 6 कर ले और इसको 9 कर ले। अब ये तो 2 से जाएगा, ये नहीं जाएगा, ठीक है, ये 3 से जाएगा। तो एज अ रिज़ल्ट हम कोशिश करेंगे कि 2 वाला पूरा कंप्लीट कर दे। एम आई राइट। और अब 3 से जाएंगे दोनों, ठीक है, तो ये हो गया और ये, और लास्ट में ये आ गया, ठीक है। तो 1 1 आते ही हमें वहाँ रुक जाना है। सो 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 2 18, 18 इंटू 2 36, 36 इंटू 2 72। तो इनका एलसीएम क्या आ जा रहा है, 72। अब हमारी बारी आती है मेथड 1 से करने का, ठीक है। तो ये मेथड 1 रहा। मेथड 1 में हम क्या करेंगे, बारी बारी से ये लिखेंगे 7/24 और 17/36 यहाँ भी लिख लेंगे। क्या लिखेंगे, हमें 72 तक डिनोमिनेटर को पहुंचाना है, सही। अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, ताकि डिनोमिनेटर 24 72 तक पहुंच जाए, ठीक है ना। तो 3 से ऑब्वियसली, क्योंकि हमने डिनोमिनेटर में 3 डाला है, तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करना होगा न्यूमरेटर को, ठीक है। तो ये आ जाएगा 21/72 और ये 17 इंटू क्या होगा इस पर निर्भर करता है। यहाँ क्या लिख रहे हैं हम, 36 इंटू 2 72 होता है, तो यहाँ 2 डालना होगा, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है ये, ऐसे करने में आसान होता है काफ़ी बच्चों को। तो अब हम ये आ जाते हैं कि इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। जब डिनोमिनेटर सेम है तो हम आसानी से माइनस कर पाते हैं। तो 7/24 को हम क्या लिखेंगे, नेक्स्ट वाले में लिखेंगे 21/72। देखो यहाँ से ये आया है, अब माइनस डालेंगे हम, और यहाँ से ये आया है ना, देखो 17/36 becomes 34/72, ठीक है। अब 21 माइनस 34, 21 से बड़ा होता है, तो जो उसके सामने साइन होता है वो पहले हम लिख लेते हैं, और फिर हम क्या करते हैं कि प्लस माइनस हमें क्या करना होता है, माइनस। सो 34 माइनस 21 क्या हो गया, 4 में से 1 गया 3 और 3 में से 2 गया 1, 13 और नीचे हो गया 72। ये हमारा आंसर आ गया।
अब मेथड 2, ठीक है। मेथड 2 कैसे होगा? मेथड 2 में हम सीधा ये एलसीएम जो है यहाँ हम एलसीएम लिख लेते हैं, ठीक है ना। तो 72 24 में कितने बार जाएगा बताओ? तो हम क्या करते हैं कि 7/24 माइनस 17/36। तो मन में हम सोचते हैं कि भाई ये तो 3 टाइम्स जाएगा, तो ये भी 3 टाइम्स जाएगा, तो हम 21 लिख लेते हैं यहाँ पर। और ये तो 2 बार जाएगा, तो यहाँ पर हम 34 लिख लेते हैं, ठीक है। और फिर हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, फिर से 34 माइनस 21 13 आ गया, और क्योंकि साइन बड़े का लेना है तो यहाँ माइनस अपॉन 72। सो दस दिस इज़ माय आंसर, ठीक है। तो एक ये मेथड है, एक ये मेथड है, आपको जिसमें सुविधा लगे आप करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट में हम जाते हैं 2 का पार्ट 2, ऑलराइट। चलो लिखती हूँ क्वेश्चन। तो 2 ओके पार्ट 2 का, अब ये हमारा 5/63 है माइनस 6/21। अब यही देख के बच्चे है ना कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरे ये 2 कैसे माइनस हो गया, इसको मैं कैसे डील करूं। तो ये बहुत ही आसान है, क्योंकि अगर 2 साइन आ जाए तो हम माइनस माइनस, हमें पता है कि हमारा प्लस हो जाता है। तो इस स्थिति में अगर यहाँ माइनस होता, यहाँ प्लस होता, तो हम माइनस लिखते, यानी यहाँ लिखते। और अगर यहाँ प्लस होता, यहाँ माइनस होता, तो हम क्या लिखते, प्लस माइनस माइनस लिखते। और यहाँ दोनों जगह प्लस होता तो हम प्लस 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 लिखते, ठीक है, सिंपल, ऑलराइट। सो डरने का नहीं है, ठीक है, बहुत ही आसान है ये सारे, और समझ के करना है। तो 5/63, ठीक है। तो माइनस माइनस क्या हो गया, माइनस माइनस हमें प्लस लिखने का है, ठीक है, अपॉन 21। अब हम एलसीएम निकाल लें किसका, ठीक है, एलसीएम ऑफ 63 एंड 21, ठीक है। तो 63 और 21, सोचो ना 1 और 3 ये दोनों ही 2 में नहीं जाते, ठीक है। तो हम 3 से सीधा करते हैं, तो 3 से ये जाएगा, ये 2 टाइम्स, ये 1 टाइम, ये 7 टाइम्स। फिर ये दोनों ही 7 में जाते हैं, लेकिन हमने कहा था पहले छोटे वाले को ख़त्म कर लेना, ठीक है, छोटे वाले नंबर से। तो ये 21 तो जाएगा ना, तो यहाँ पे तो देखो अब 7 7 आ गया, तो आसान हो गया ना। तो हमारा आंसर यहाँ आया 7 3s are 63 21 21 इंटू 3 63, ये आ गया हमारा एलसीएम, ठीक है, आसान है ना। अब हम मेथड 1 से करेंगे। मेथड 1 में क्या था कि हमें 5/63 लिखना था, और यहाँ पे 63 लिख के पूछना था खुद से कि भाई किससे मैं डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करूँ कि 63 आ जाए, यानी एलसीएम आ जाए। तो ऑब्वियसली 3 यहाँ पर, और यहाँ पर 1, तो ऊपर वाले को भी हम वही नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जो डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करे थे, ठीक है। तो एज अ रिजल्ट यहाँ 5 इंटू 1 मेरा 5 आ जाएगा, और 6 इंटू 3 क्या आ जाएगा, 18। अब देखो ना, अब 5/63 और 6 इसके मतलब क्या है, इसका नेक्स्ट स्टेप क्या है, यहाँ है ना। तो 5/63 यानी यही, सही, ठीक है। और 6/21 के लिए हमने क्या लिखा है, 18/63। तो दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो हम इनको ऐड करेंगे, यानी हमारा 18 19 20 21 22 23/63, ये हमारा आंसर बनता है। अब हम मेथड 2 में जाएंगे, ठीक है। तो मेथड 2 क्या है, हमें एलसीएम निकालना है। उसके पहले क्वेश्चन को लिखना है, 5/63 प्लस 6/21, ठीक है। हम लोग जब छोटे थे ना,
तो ऐसे सिखाई थी हमारी टीचर, ठीक है। दोनों का एलसीएम 63 और बोलती थी कि देखो 63 के टेबल में 63 कब आता, 1 टाइम्स, तो उसी से 5 को भी मल्टीप्लाई करना है, लेकिन यहाँ आपको विजुअल देती हूँ ताकि आप समझ लो। तो 1 टाइम्स गया तो 1 से मल्टीप्लाई करा हमने डिनोमिनेटर, तो न्यूमरेटर को भी कर दें हम, तो मेरा 5 आ जाएगा। और इसको 63 लाने के लिए 21 के टेबल में 63 कब आता है, 3 टाइम्स, तो इसको भी हम 3 से कर दें, यानी यहाँ हम लिख सकते हैं +18, सही ना, 6 × 3 18। अब यहाँ पे क्या आएगा, 18 + 5 23/63, ये हमारा आंसर आ गया। देखो जस्टिफाइड है, दोनों ही सेम है। अब टू पार्ट 3 में जाते हैं, ऑलराइट। अब ये सम भी मोरलेस सेम है जो पार्ट 2 में हमने करे थे कि माइनस माइनस ऐसा लिखा था ना, तो हम लोगों ने प्लस कर दिया था पिछले वाले क्वेश्चन में, लेकिन यहाँ -6 है, इसलिए थोड़ा आप सतर्क रहो। इसको कैसे करेंगे, इसका तो कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहाँ एक सिंगल साइन है, यहाँ 2 साइन में से हमें चूज करना है रूल के हिसाब से। तो इसको तो हम लिख लेते हैं सीधा कि -6/13, और माइनस माइनस हमने प्लस करा था पिछले वाले में जैसे, वैसे इसमें करेंगे। तो यहाँ हमें क्या करना है कि एलसीएम निकालना है, एलसीएम ऑफ 13 एंड 15, यानी डिनोमिनेटर के। तो 13 और 15 के जो मुझे एलसीएम निकालना है, तो एक बात बताओ मैं आपको कि ये 13 के टेबल में 15 नहीं आता, 15 के टेबल में 13 नहीं आता, तो एक तरह से इनमें कोई कॉमन कुछ नहीं है। ऐसे भी ये प्राइम नंबर है, बट इसको हम वैसे ही करेंगे जैसे हम ट्रेडिशनली करते हैं। अब 2 से नहीं जाएगा ये, तो 3 से जाएगा, तो हम यहाँ पे 5 लिख देंगे और 13 ड्रॉप डाउन होगा। अब हम 5 से इसको डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन 13 को नहीं डिवाइड कर सकते हैं, यानी हम 13 को अब नेक्स्ट 13 से ही डिवाइड करेंगे। तो मेरा एलसीएम क्या आ गया, 13 × 5 65 होता है, एंड 65 × 3 195, यानी 195 हमारा एलसीएम आ गया, ठीक है। तो अब हम मेथड 1 में क्या करे थे हम, -6/13, आप लोग भी साथ साथ करते रहो। तो हमें 195 यहाँ नीचे चाहिए, और इस वाले में 7/15 में हमें नीचे 195 चाहिए। तो 15 में क्या मल्टीप्लाई करें, तो 3 × 5 क्या होता है, 15 ना, तो 15 × 13 करेंगे तब हमारा 195 आ जाएगा, क्योंकि 13 × 5 × 3 करे तो 195 आया। तो ये प्रोडक्ट हुआ, तो 15 जब मल्टीप्लाई करेंगे 13 से तब हमारा 195 आया, तो हम ये 13 यहाँ आँख बंद करके लिख देंगे। एम आई राइट, ठीक है। सच्ची मुच्ची आँख नहीं बंद करना, ठीक है। ये कहने का एक तात्पर्य है कि हाँ, आप कॉन्फिडेंस के साथ आप लिखो। अब 13 क्या होगा, 15 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। 13 × 15, क्योंकि 13 को अगर हम सर्कल करते हैं तो बचा क्या, 5 × 3 15, तो जो बचा होता है उससे करते हैं, ठीक है। तो -6 × +15, माइनस प्लस माइनस होता है, एम आई राइट। तो माइनस होगा, तो 15 6 कितना होता है बताओ, 15 5s are 75, 15 6 are 90 गाइस, 90, और 13 × 7 91 होता है, ठीक है। ये मुझे रटा हुआ है 13 × 7, ठीक है। तो अब हम अगर इसको उतारते हैं, इसको, ये वाला इज इक्वल टू ये, तो हम लिखे माइनस, ठीक है, -90/195, और ये प्लस साइन दे, और इसकी जगह पर 7/15 की जगह पर 91/195, ठीक है, ठीक है।
तो अब इन दोनों में साइन देखो, 91 के सामने प्लस है, तो हम क्या करेंगे 91 माइनस 90, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1/195। ठीक है। अब मेथड 2 में हम बहुत आसानी से कर लिए थे। पहले हम लिखेंगे -6/13 प्लस 7/15, फिर यहाँ एक लकीर खींचेंगे और यहाँ पे हम इनका एलसीएम लिख देंगे। अब 195 लाने के लिए ये कितने से मल्टीप्लाई हुआ था, अब ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, बच्चे नहीं हैं आप लोग, क्लास 7 में हो, ठीक है, तो कर लेना। तो 15 × 6 क्या होता है, सिखाया तो था अभी, -90, ये प्लस 15 13 के टाइम जाएगा तो 13, तो यहाँ पर 91 आ जाएगा, तो साइन बड़े का लेंगे हम, तो यानी 1, ठीक है, और अपॉन 195, ये हमारा आंसर बन रहा है। ठीक है। अब चलते हैं पार्ट 4 में। तो -3/8 -7/11, ठीक है। तो यहाँ 2 साइन नहीं है, इसलिए ये ब्रैकेट में नहीं है। तो सबसे पहले हमें एलसीएम ढूंढना है, एलसीएम ऑफ किसके, डिनोमिनेटर्स के, 8 और 11, यानी 8 और 11 का अगर हम करने जाएंगे तो 2 से शुरू करें, 11 तो जाएगा नहीं 2 से, फिर 2 से करें तो ये 2 बार जाएगा, और 11 करें, फिर 2 को एकदम ख़त्म कर ले, ठीक है, और 11 रहेगा, फिर यहाँ 11 आ गया, यानी 1 1, ठीक है। तो 11 × 2 क्या होता है, 22, 22 × 2 44, 44 × 2 88, यानी 88 आ गया। अब देखो तो ये दोनों ही को प्राइम है, तो ये भी माथापच्ची करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप 8 × 11 कर देते तो भी आ जाता, क्योंकि दोनों के अलग अलग फैक्टर्स है और दोनों को प्राइम है, एक तरह से इनके कोई मिलाप नहीं है, तो इसलिए मल्टीप्लाई सीधा कर देते हैं हम लोग, ठीक है। तो अब हम इसको ठीक है, 8 और यहाँ 11 अलग अलग है, तो हमें कॉमन डिनोमिनेटर करना है। तो मेरा सेकंड स्टेप होगा -3/8, और नीचे वाला क्या है 7/11, सही ना, और साइन के साथ लेंगे हम, तो क्या हो जाएगा ये कि यहाँ हम मल्टीप्लाई करेंगे हम किस से, 88 लाने के लिए 11, और यहाँ पे हमको 88 जैसे एज यूजुअल लिखना है, यहाँ भी हमें 88 लिखना है। तो 11 मल्टीप्लाई होता है 8 से, और ये मल्टीप्लाई होता है 8 से। सो एज अ रिज़ल्ट हम क्या पाते हैं, यहाँ पर -56, और यहाँ पर मल्टीप्लाइड बाई 11 होगा तो -33। अब हम ये बारी बारी से लेके आते हैं, तो मेरा क्या आ गया यहाँ पर -33/88 और -56/88। अब डिनोमिनेटर सेम हो गए, तो हमें क्या करना है, माइनस माइनस हमें ऐड करना है, ठीक है। तो माइनस माइनस हमें ऐड करना है, क्यों माइनस माइनस ऐड करना है, क्योंकि इकट्ठा करना है सारे नेगेटिव नंबर्स कितने हैं। तो 33 और 56 कुल मिला के कितने नेगेटिव नंबर्स हैं, तो दोनों को जब हम ऐड करते हैं तो माइनस साइन बड़े का और 89 आ जाता है अपॉन 88। ये हमारा आंसर हो गया मेथड 1 से, ये हमारा मेथड 1 था। अब हम करते हैं मेथड 2। मेथड 2 में क्या था कि पहले क्वेश्चन लिखना था, जैसे कि हम लिखे -3/8 -7/11, और यहाँ एक लकीर खींच के यहाँ 88 करना था। 88 कितने, 8 मल्टीप्लाइड बाई 11 होगा ना, तो 3 भी मल्टीप्लाइड बाई 11 होगा, तो मल्टीप्लाइड बाई 11 कर दो, मल्टीप्लाइड बाई 11, तो मेरा आंसर यहाँ -33, और ये मल्टीप्लाइड बाई 8 मल्टीप्लाइड बाई 8, तो ये आ जाएगा -56। सो एज अ रिज़ल्ट हमें सभी को, जैसे कहते हैं ना 4 बच्चे फेल हुए और 3 बच्चे फेल हुए,
तो सभी के सभी फेल हमें गिनना होगा ना कि माइनस माइनस कितने फेल हुए, 4 बच्चे और 3 बच्चे, मतलब -7 लिखेंगे ना कि माइनस मतलब फेल। तो उसी तरह कितने नेगेटिव है कुल मिला के, तो कुल मिला के नेगेटिव हमारा 89 आ रहा है, क्योंकि माइनस माइनस को हम ऐड करते और साइन बड़े का लेते, तो ये हमारा 88 आ गया। ये हमारा मेथड 2 है और यहाँ हमारा मेथड, ठीक है, जगह नहीं है तो यहाँ पे, ठीक है। अब चलते हैं लास्ट वाले में, फटाफट चलते हैं। तो ये जरा हल्का सा हटके है, कैसे, क्योंकि ये मिक्स फ्रैक्शन दे दिया इन्होंने, तो हमें इसको सिर्फ कन्वर्ट करना है, फिर से वापस वैसे ही हो जाएगा। और इसको होल नंबर दिया है तो हम इसको तो यहीं कर देते हैं 6/1, ठीक है। एक न्यूमरेटर एक डिनोमिनेटर देना ज़रूरी है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको 9 2s 18 और 18 + 1 तो -19/9 लिख ले, सही ना। और यहाँ -6/1। अब एलसीएम ऑफ 9 और 1 क्या होगा बताओ, ऑब्वियसली 9 होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हम लिखेंगे माइनस, ये हो गया मेरा मेथड 1, 9/9 करें और इक्वल टू यहाँ पे हम 9 करें। कैसे, ये 9 और 1 का एलसीएम देख लो ना, 3 से जाएगा, फिर से 3 से जाएगा और फिर ये 1 आ जाएगा, 3 × 3 दैट इज़ इक्वल टू 9, ठीक है। अब 9 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो हमारा आ गया ना, इज़न्ट इट। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, -19, सही। अच्छा, नीचे तो 9 है ही। सिमिलरली हम ये वाले को लाते हैं, 6/1 मल्टीप्लाइड बाय क्या करेंगे ताकि यह 9 आ जाए, 9, एम आई राइट। तो क्योंकि ये माइनस है तो हम माइनस लिख लें, तो ये आ गया हमारा 6 × 9 54 और -6 + 9 माइनस प्लस माइनस माइनस लिखना है, ठीक है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आएगा हमारा, क्योंकि 19/9 को हम ये ऐसे ही लिखेंगे, सही, और उसमें ये लिखेंगे -6/1 की जगह पर हम -54/9। सो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो हम माइनस माइनस इनको ऐड करेंगे तो हमारा आ जाता है साइन बड़े का, 54 बड़ा है तो उसके सामने माइनस है तो माइनस साइन ले लेते हैं और माइनस माइनस ऐड करते हैं तो हमारा 73/9 आ गया, ठीक है। अब मेथड 2, ठीक है। तो मेथड 2 में क्वेश्चन लिखना ज़रूरी है, तो -19/9 -6/1, फिर यहाँ एक लकीर खींचे, यहाँ पर 9 आ गया, 9 कितने बार जाएगा, 1 टाइम, तो ये भी 1 टाइम, तो -19, और ये जाएगा 9 टाइम्स, तो हमारा -54। एज अ रिज़ल्ट साइन बढ़ेगा और माइनस माइनस प्लस 73/9, ये हमारा आंसर आ गया। तो आप देख लो, दोनों मेथड में आपको जो कन्वीनियंट लगता है आप करना, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में 8.2 का क्वेश्चन नंबर 3 लेके आ रही हूँ विस्तार से, ठीक है। तो आप लोग ट्रैक रखिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा फटाफट, और दोस्तों में भी दे दीजिएगा ताकि दोस्तों को, ठीक है, बेनिफिट मिल सके। चलो, बाय बाय फॉर नाउ, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर वैल्यूबल टाइम, बाय बाय, फिर से मिलते हैं।